दोस्तों, मैं रोहित गर्ग ज्ञान वेदिका अकेडमी में आप एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो अभी आपको जैसा कि पता है कि ईओ आरओ की वैकेंसी जो है वो भी आने वाली है, ईओ और आरओ की, है ना। और ईओ आरओ की वैकेंसी में एक बहुत बड़ा पार्ट है पॉलिटी का। आपने एग्ज़ाम देखे होंगे, पॉलिटी का एग्ज़ाम जो थोड़ा सा टिपिकल आना शुरू हो गया, तो इसको हमें डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। मैं कोशिश करूँगा जितना हो सकता है उतना अपने बेहतर करेंगे, और एक एक टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे रैंडम, है ना। जैसे सिलेबस में एक टॉपिक उठाऊंगे, कोई भी एक टॉपिक उठा लेंगे और उसको अपन रैंडमली क्या करेंगे, तैयार करेंगे। जैसे आज मन है कि अपना राष्ट्रपति जो एक टॉपिक है, इसके क्वेश्चन खूब आते हैं, राष्ट्रपति से एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहले राष्ट्रपति को ख़त्म कर लेते हैं, अपन प्रेसिडेंट को ख़त्म करते हैं। धीरे धीरे 2-4-3-4 क्लासें लगेंगी इसकी, जो लग जाएंगी, पढ़ेंगे डिटेल से, बढ़िया पढ़ेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि हर तरह का अपना जो है वो बिल्कुल अच्छे से अपना जो राष्ट्रपति है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, है ना। तो इसको बिल्कुल आराम से अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें अपन राष्ट्रपति की, तो हमें ये पता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें दो तरह की सरकार की बात की गई है। एक है संघ सरकार। तो जो राष्ट्रपति है वो किसका भाग है, वो संघ सरकार का भाग है, यानी केंद्र का भाग है। और संघ सरकार की अगर बात करें तो यह भाग 5 में बताया गया। कहाँ 5 में? भाग 5 में बताया गया। मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊँगा कि मैं ये मानता हूँ कि आपको कुछ एक नॉलेज है और कुछ एक अपन उसको इम्प्रूव करेंगे। मैं आपको बिल्कुल जीरो से नहीं, लेकिन पढ़ाऊँगा सब, लेकिन इस तरह से पढ़ेंगे अपन ताकि अपन एक रिवीजन क्लास लगाएं, और मैं आपको एक लेवल से ऊपर लेके चल रहा हूँ, है ना। तो संघ सरकार जो है ये किस भाग में है? कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 5 में है। और अगर इसकी आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल 52 से लेके और 151 यानी 52 से लेकर और 151 यानी 151 तक हमारे किसका, संघ सरकार की बात की गई है। तो मैंने यहाँ पे 3 बातें बता दी। पहली बात ये कि यह संघ सरकार, जो संघ सरकार है, यह भाग 5 में है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के भाग 5 में संघ सरकार का वर्णन है। दूसरी बात ये कि अगर संघ सरकार की बात करें तो मुझे क्या आर्टिकल देखने हैं, आर्टिकल 52 से लेके और 151 तक हमारी संघ सरकार का वर्णन किया गया है, जो किंतु परंतु नहीं है। ये 3 बातें मैंने यहाँ बताई। अब दूसरी चीज़ ये है कि संघ सरकार जो है, संघ सरकार है, ये संघ सरकार के अंग कितने होते हैं, हम संघ सरकार कहते किसको है, कौन है इस संघ सरकार में? तो इस संघ सरकार के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट है? 3। पहला जिसको हम कार्यपालिका कहते हैं, क्या कहते हैं? कार्यपालिका कहते हैं। दूसरा हमारा पार्ट आता है व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका आता है। और तीसरा जो पार्ट आता है वह आता है न्यायपालिका, न्यायपालिका। देखो, हमारी जो संघ सरकार है, जो भाग कहाँ है, भाग कौन सा है? भाग है 5, और आर्टिकल कौन सा है? 52 से लेके 151 तक हमारी संघ सरकार है। और ये संघ सरकार को हम कितने पार्ट में पढ़ रहे हैं? हम 3 भागों में पढ़ रहे हैं। हम कितने भागों में पढ़ रहे हैं इसको? 3 भागों में पढ़ रहे हैं। पहला कौन सा? कार्यपालिका, दूसरा व्यवस्थापिका, और तीसरा कौन सा है? न्यायपालिका। अगर मैं व्यवस्थापिका की बात करता हूँ तो व्यवस्थापिका से आप क्या समझते हैं? एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी संस्था जो देश के लिए कानून का निर्माण करती है। और हमें पता है कि कानून का निर्माण कौन करता है? संसद करता है। कानून का निर्माण कौन करता है? संसद करता है। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं है कि संघ सरकार जो है भाग 5 में है, आर्टिकल 52 से लेके 151 के बीच में है। और संघ सरकार के 3 भाग हैं, पहला कार्यपालिका है, और दूसरा व्यवस्थापिका है, और तीसरा न्यायपालिका है। और जो संसद जो है, संसद का क्या काम होता है? इसका काम होता है कि कानून बनाएगी। क्या बनाएगी? ये कानून निर्माण करेगी, यानी विधि का निर्माण करेगी, यानी विधि का क्या करेगी? का निर्माण करेगी, नियम बनाएगी, है ना। क्या बनाएगी? नियम बनाएगी, नियम बनाएगी, नियम बनाने वाली संस्था। तो ये कुछ बातें हैं कि संघ सरकार जो है, इसके 3 पार्ट हैं। उसमें व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका में संसद है। संसद का काम ये होता है कि कानून बनाना, विधि नियम बनाना और ये काम करना। अब मुझे ये बताओ कि कानून तो बना दिया, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन करेगा इसका? इम्प्लीमेंट कौन करेगा इसका? तो इम्प्लीमेंट कौन करेगा? कार्यपालिका। तो इसका काम हो गया अप्लाई करवाने का, इम्प्लीमेंटेशन का काम हो गया। इस कानून को अप्लाई कौन करेगा? कार्यपालिका अप्लाई करेगी। कौन करेगा?
कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव जो पार्ट है वो क्या करेगा, इसको वर्किंग में लाएगा। अब मान लीजिए कि कानून बन गया, कानून अप्लाई भी हो गया, लेकिन अब कानून अगर कोई निभा नहीं रहा है, उसको मतलब उसको मान नहीं रहा है, उसका उल्लंघन कर रहा है, तो फिर हमें जाना पड़ता है न्यायपालिका में। और न्यायपालिका जो क्या करती है, जस्टिस करती है। क्या करती है, जस्टिस करती है। इस तरह से हमारे पास में 3 पार्ट हो गए। अब देखिए मैं इन तीनों पार्टों को लिख लेता हूँ। पहला पार्ट हुआ कौन सा, कार्यपालिका। दूसरा हुआ व्यवस्थापिका, और तीसरा पार्ट हुआ न्यायपालिका। तीसरा पार्ट कौन सा हुआ, न्यायपालिका हो गया। अगर मैं कार्यपालिका की बात करूं तो ये है आर्टिकल 52 से लेके 78 के बीच में। अगर व्यवस्थापिका की बात करूं तो ये है 79 से लेके 123 के बीच में। और न्यायपालिका की बात करें 124 से लेके और 147 के बीच में। ये 3 चीज़ें आप समझो। अब आप कहोगे सर आपने तो हमें ये बताया था कि जो आर्टिकल हैं, जो हमारा संघ है, संघ तो सर 52 से शुरू होता है और 151 तक जाना चाहिए, लेकिन आपने तो इसको ख़त्म कर दिया 147 पे, है ना। तो 52 से लेके 151 तक हमारी संघ है, लेकिन मैंने 3 पार्ट बताए, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका की अगर बात करें तो ये 52 से शुरू होती है और आर्टिकल 78 तक हम कार्यपालिका के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि किस तरह के मतलब किस तरह से काम करती है, कैसे कानूनों को इम्प्लाइमेंट करवाती है। उसके बाद में व्यवस्थापिका की बात करेंगे कि कैसे नियम बनते हैं, लोकसभा क्या है, विधानसभा क्या है, संसद क्या है, उसके बारे में 79 से लेके और 123 तक हम पढ़ते हैं। न्यायपालिका की बात करेंगे 124 से लेके और 147 के बीच में। अब सर ये 3-4 जो आर्टिकल हैं वो कहाँ हैं, तो इसके बाद में हमारे पास बचता है कैग, कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल, है ना। महान्यायवादी होता है ये, न्यायवादी, जिसको ये होता है 148 से लेके और 151 के बीच में। ये 3-4 आर्टिकल इसके अंदर आ जाते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा संघ का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं है आपको, इतनी बात में आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, आप चाहे लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं इसको, लिख लीजिए आप। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कहते हैं इसको, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक इसको कहते हैं। इंग्लिश में इसका नाम होता है कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये होता है। ठीक है, और ये कब कहाँ से कहाँ तक होता है, ये 148 से लेके और 155 के बीच में होता है। तो ये हमने संघ सरकार के बारे में अभी तक इतनी बात की। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। देखो, संघ होता है भाग 5 का, भाग 5 में संघ सरकार है, आर्टिकल 52 से लेके और 151 तक है। 52 से लेके 151 के बीच में संघ सरकार है। संघ सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका में कानून का निर्माण होता है, विधि का निर्माण होता है, और ये कार्य संसद करती है। दूसरा, इस नियमों को लागू करने का काम यानी इम्प्लीमेंट करने का काम होता है कार्यपालिका का। अब कार्यपालिका इस नियमों को, विनियमों को, विधियों को चालू मतलब क्या करेगी, अप्लाई करवाएगी। अब ये अप्लाई होने के बाद में अगर इसका उल्लंघन होता है, अगर इसके अंदर किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है, तो उसका पुनरीक्षण भी कौन करता है, न्यायपालिका करती है। तो न्यायपालिका के पास में क्या होता है, जस्टिस। अब अगर इन आर्टिकल जो संघ है, संघ के आर्टिकल्स को इन तीनों में अगर डिवाइड करें तो डिवाइड करेंगे, कार्यपालिका में आता है 52 से लेके 78 के बीच में, व्यवस्थापिका के बीच में आता है 79 से लेके 123 के बीच में, और न्यायपालिका के बीच में आता है 124 से लेके 147 के बीच में। अब बच गए 3-4 आर्टिकल जो कि कैग में आते हैं, जिसको मैंने कि बताया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, जो कि 148 से लेके 155 के बीच में चलता है। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं कार्यपालिका की। कार्यपालिका में कौन कौन आता है, तो कार्यपालिका कहां से 52 से लेके 78 तक चलेगी। अब इसमें पहला होता है कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, दूसरा नाम आएगा उपराष्ट्रपति का,
तीसरा इसमें शामिल कौन होता है? केंद्रीय मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद। चौथा इसमें आएगा आपके प्रधानमंत्री, और पांचवा इसमें आएगा महान्यायवादी। महान्यायवादी जिसको मैंने कहा था ये कैग होता है। ठीक है, तो ये 5 पद जो हैं ये किस में आते हैं? कार्यपालिका में आते हैं। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी। अब मैंने आपको कहा कि आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हम सभी पढ़ेंगे ये। पहली बात तो आप ये ध्यान रखें कि ये कार्यपालिका को पूरा डिटेल से अपन पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति। तो 52 से 78 के बीच में हमारी पूरी कार्यपालिका है, और इन 52 से लेकर 78 के बीच में जितने पद हैं इन सब की बात करेंगे। अब राष्ट्रपति का आर्टिकल क्या लगेगा? 52 से लेकर 62 के बीच में हम क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रपति पढ़ेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति के ये कौन कौन से आर्टिकल आएंगे? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति का वर्णन किन आर्टिकल में किया गया है, तो 52 से लेकर 62 के बीच में राष्ट्रपति की बात कही गई है। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, नहीं है ना। अब अगर बात करें आपसे, राष्ट्रपति की ये सारा हो गया ना, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब आपको थोड़ा सा एक बात और बता देता हूँ। एक मैंने संसद बोला, संसद क्या होता है? तो संसद के अंदर 3 चीज़ें शामिल हो जाती हैं, है ना। संसद में 3 चीज़ें शामिल हो जाती हैं। पहला तो क्या हो जाता है? लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। ये तो दोनों हो गए सदन, ये तो 2 सदन है, हाउस है, जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं। और एक होता है हमारा प्रेसिडेंट, एक होता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो इन तीनों से मिला के क्या बन जाती है? संसद बन जाती है। और मैंने ये बता भी दिया, ये आर्टिकल होता है 179 से 123 के बीच में हमारी क्या है? व्यवस्थापिका आती है। इसके बारे में हम बाद में डिटेल से बात करेंगे, अभी इसको नहीं छेड़ेंगे। अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या? आर्टिकल्स के बारे में डिटेल से देखेंगे क्या कुछ है। तो सबसे पहले अगर मैं आर्टिकल, हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का आर्टिकल 52 से लेकर 62 के बीच में है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति क्या है? 52 में आता है। तो 52 आर्टिकल 52 में क्या है? 52 में है भारत के एक राष्ट्रपति का जो पद है वो इसमें लिखा हो गया है। राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है इसमें। क्या है? राष्ट्रपति के पद का उल्लेख। तो 52 में क्या है? राष्ट्रपति के पद का उल्लेख जो है इसमें किया गया है। उसके बाद में 53 में क्या है? 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति। पहले तो आप ये 2 आर्टिकल याद करो। 2 आर्टिकल दिए हैं मैंने, कौन कौन से? 52 और 53। 52 में ये कहता है कि संविधान में ये बात कही गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का एक पद है। ठीक है, ये किस में है? 52 में। भाई हम राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, अब राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रपति का कहाँ पे लिखा हुआ है संविधान में? उसको कहाँ स्थान मिला हुआ है? उस पद की कहाँ बात की गई है? तो इन सब कुछ चीज़ हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, जिस पद के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उस पद का उल्लेख कहाँ किया गया है। तो उस पद का उल्लेख किया गया 52 के अंदर, और ये कहा गया है कि एक राष्ट्रपति का पद होगा। दूसरी बात ये हम पढ़ेंगे कि भाई राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ भी होंगी, कुछ पद भी हैं, और पदों के पास में शक्तियाँ होती हैं। तो अब हम राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रपति के पास भी बहुत सारी शक्तियाँ होंगी। तो उसके पास में कार्यपालिका की क्या शक्ति है? देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, संघ की कार्यपालिका शक्ति। तो मैंने उसकी कौन सी पावर देखनी है? कार्यपालिका शक्ति देखनी है, यानी अपनी इम्प्लीमेंट वाली जो पावर है उसका हम इसमें क्या करेंगे? बातचीत करेंगे। तो वो हमने इसमें देखना है। ठीक है, तो ये 2 आर्टिकल हमें याद हो गए होंगे, एक तो राष्ट्रपति पद का उल्लेख और दूसरा 53 संघ की कार्यपालिका की शक्ति। अब इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि आर्टिकल 52, तो आर्टिकल 52 में क्या है? राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। अब इस राष्ट्रपति पद जो ये पद है, राष्ट्रपति का पद, ये लिया कहाँ गया? लिया कहाँ से है? तो अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। अब हम बात करें कि अगर राष्ट्रपति को अगर पद देखें कि राष्ट्रपति अगर पूछा जाए कि विधिक रूप से
किसके समान है, किसके, राष्ट्रपति विधिक रूप से किसके समान है, तो हम क्या कहेंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति के समान है। विधिक रूप से किसके समान हुआ, राष्ट्रपति अमेरिका के समान। और अगर शक्तियों के हिसाब से देखें इसको, राष्ट्रपति अगर शक्तियों के मामले में किसके समान है, तो हम ये कहेंगे ये है ब्रिटेन के सम्राट के समान। तो बात समझ में आ गई कि आर्टिकल 52 के अंदर राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति पद जो है वो हमने कहाँ से लिया, अमेरिका से लिया है। और दूसरी बात ये कि अगर राष्ट्रपति विधिक पद के हिसाब से देखें तो अमेरिका के राष्ट्रपति के इक्वल है। अगर शक्तियों के मामले में देखें तो यह ब्रिटेन के सम्राट के इक्वल है। यहाँ तक कोई किंतु परंतु नहीं है ना। तो ये किसके बराबर है, राष्ट्रपति अमेरिका के बराबर है, और ये अमेरिका के राष्ट्रपति के बराबर है, और ये ब्रिटेन के सम्राट के बराबर है। अब आगे चलते हैं आर्टिकल 53। अब आर्टिकल 53 भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपसे ये कहा कि जो राष्ट्रपति होता है, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के पास में क्या है, कार्यपालिका है, और कार्यपालिका की शक्तियां किसके अंदर हैं, राष्ट्रपति के अंदर हैं। तो कार्यपालिका की शक्तियां किसके पास है, राष्ट्रपति के पास में है, पहली बात ये। तो अगर मैं बात कहूं कि संघ की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं उसका संवैधानिक प्रमुख कौन है, क्या कि ये जो राष्ट्र की जो कार्यपालिका शक्ति हैं इसका संवैधानिक प्रमुख कौन है, संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रमुख, चीफ कौन है, तो संवैधानिक प्रमुख हुआ कौन, राष्ट्रपति हुआ। आर्टिकल 53 में ये कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका जो शक्तियां हैं उनका, या संघ की कार्यपालिका का जो प्रमुख है वो कौन है, संवैधानिक प्रमुख कौन है, वो कौन है, राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति जो है वो अपनी जो इसके पास शक्तियां हैं, कार्यपालिका शक्तियां हैं, उनका प्रयोग कैसे करेगा, शक्तियों का प्रयोग कैसे करेगा। आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो राष्ट्रपति है, और जो इसके पास में शक्तियां हैं उसका प्रयोग कौन करेगा, तो ये दो तरीके से उस शक्तियों का प्रयोग करेगा। या तो वो स्वयं कर ले, या तो वो क्या कर लेगा, खुद करेगा प्रयोग, और या फिर वो क्या करेगा, अपने अधीनस्थ जो क्या हैं, कर्मचारी हैं, है ना, जो अधीनस्थ अधिकारी हैं, उनकी सहायता से करेगा। तो संवैधानिक शक्तियां हैं, संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग या तो वो क्या करेगा, स्वयं कर लेगा, और या फिर वो क्या करेगा, अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी है उनसे, उनकी सहायता से वो करेगा। अब ये अधीनस्थ अधिकारी हैं कौन, कौन है ये लोग जिनकी वो सहायता लेगा, तो पहला तो है केंद्रीय मंत्री परिषद, ये हेल्प करेगी। और दूसरा कौन करेगा, इस केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री। आपसे पूछ ले केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा आर्टिकल 53 जिसमें ये बात कही गई थी कि संघ की कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग दो तरीके से करता है, या तो वो स्वयं करता है या फिर वो अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करता है। अधीनस्थ अधिकारियों की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन आता है, तो इसमें शामिल है केंद्रीय मंत्री परिषद और दूसरा है प्रधानमंत्री। अब हम बात करते हैं कि ये तो ठीक है प्रयोग कर लिया, लेकिन शक्तियाँ कौन सी हैं, शक्तियाँ किस तरह की हैं राष्ट्रपति के पास में। तो यहाँ फिर बात करते हैं दो तरह की शक्तियाँ हैं। राष्ट्रपति के पास में दो तरह की शक्तियाँ हैं। एक तो शक्ति होती है शांतिकालीन और एक होती है आपातकालीन। तो शांतिकालीन की कौन सी शक्तियाँ होती है, पहली तो ये विधायी शक्ति होती है, विधायी शक्ति। दूसरा होता है कार्यकारी शक्ति। तीसरी होती है न्यायिक शक्ति। चौथी हो गई हमारे पास में वित्तीय शक्ति। पांचवी हो गई हमारे पास सैन्य शक्ति।
और छठी है कूटनीतिक शक्ति। अब ये मतलब क्या है? देखो, विधायी शक्ति का मतलब अभी जैसे मैंने आपको बताया कि संसद है, संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, और एक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अभिन्न अंग होता है संसद का। तो अगर कानून बनेगा तो कानून या जो बिल पास होगा, बिल पास होने के बाद जब वह कानून बनाने की बात करते हैं, तो जब वो कानून कब बनेगा? जब राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करेगा तब वो कानून बनेगा। तो विधायी शक्ति हो गई कि नहीं हो गई? अब कार्यपालिका शक्ति वो होती है जैसे किसी की नियुक्ति करनी है, किसी को त्याग पत्र लेना है किसी का, है ना, तो उस तरह की जो शक्तियाँ हुई वो आ गई कार्यपालिका में। न्यायपालिका के अंदर आप समझ लीजिए कि कोई क्षमादान की जैसे शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास में। वो मृत्युदंड है उसको खारिज भी कर सकता है, और दंड की प्रकृति को बदल सकता है, कम ज़्यादा कर सकता है, तो वो शक्तियाँ होती हैं इसके पास में। उसके बाद वित्तीय शक्तियाँ होती हैं। तो वित्तीय शक्तियों के अंदर भी जैसे हम पढ़ेंगे आगे, जैसे वित्त आयोग का गठन कौन करता है ना, तो वो राष्ट्रपति करता है। उसके बाद में सैन्य शक्तियाँ। अब जितना भी हमारे 3 प्रकार की सैन्य शक्तियाँ हैं हमारे पास में, है ना, आपने थल, नभ और वो पानी, है ना, तो ये जो है मतलब इन शक्तियों का कमांडर कौन है? तो सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो वो भी इसके पास शक्तियाँ हैं। और उसके बाद में कूटनीतिक, जो विदेशियों के साथ में हमारे रिलेशन हैं, वो संधियाँ हैं, या हमारे जो विदेशों के साथ जो भी बातचीत या संधियाँ समझौते जो भी होते हैं, तो वो किन के नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। चाहे वो करता प्रधानमंत्री है, सिग्नेचर प्रधानमंत्री करता है, लेकिन वो किसके नाम से करेगा? राष्ट्रपति के नाम से करेगा। अब दूसरी शक्तियाँ होती हैं आपातकालीन। तो आपातकालीन शक्तियाँ हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। ये संविधान के भाग 18 में इनका उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल की अगर बात करें तो आपातकालीन शक्तियाँ जो आती हैं वो 352 से लेके 360 के बीच में आती हैं। यहाँ हम 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियों की हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम 2 आर्टिकल आज हमने किए, थोड़ा बहुत हमने डिटेल से हम पढ़ा भी हमने, और बाकी हम कल पढ़ेंगे। आप इतना एक बार पढ़ लेना, आपको लगे कि हाँ भी ठीक है, कुछ धीरे धीरे पढ़ेंगे। देखो, जल्दबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी आराम से पढ़ेंगे। जितना हो सकता है ना एक दिन में उतना अपन पढ़ेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही।